नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द मिक्सचर इज। जैसे एक छोटा सा पॉइंट होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्लास 9 से पढ़ा होगा। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई दो कंपोनेंट है ए प्लस बी एक मिक्सचर के अंदर, और मान के चलते हैं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पे अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम लोग को ये दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे, मतलब दो फ्रैक्शन निकल के आएगा। मान लेते हैं ऐसा कंसिडरेशन कि तीन कंपोनेंट है ए बी और सी। पहले का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तीसरे का 300 है। तो जिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ये दोनों तो एक ही साथ बॉईल करेंगे, और अगर एक साथ बॉईल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों मिलके एक जगह पे आएंगे, जबकि सी वाला पार्ट अलग जगह पे आएगा। तो अभी भी हम लोग का टोटल फ्रैक्शन 2 होगा। मतलब बेसिकली जिनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे उनमें हम लोग नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड आराम से बराबर रखते हुए काम कर सकते हैं। जो लोग सेम बॉइलिंग पॉइंट के होंगे वो एक फ्रैक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ये चीज़ पढ़ा था हम लोगों ने, एक छोटा सा पॉइंट, इन एंशोमर्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो बेसिकली इन एंशोमर पहचानना है। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग इन एंशोमर कंसिडर कर रहे होंगे तो जैसे दिख रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन, नीचे वाले पार्ट में भी आर कन्फिग्रेशन है। तो इस केस में पहले वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर काम करें तो ड्यूटेरियम फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, जबकि दूसरे वाले केस में ड्यूटेरियम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब दोनों जो कंपाउंड है इनमें स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल आइसोमर अलग होने से तो अलग होगा ही होगा, मतलब 1 और 2 का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो बेसिकली एक बॉइलिंग पॉइंट 1 का निकल के आ गया, एक बॉइलिंग पॉइंट 3 का निकल के आ गया। फिर हम लोग 1 और 3 की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ आयोडीन और ब्रोमीन है, जबकि थर्ड वाले केस में हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और ब्रोमीन है। मतलब फिर से हम लोग का स्ट्रक्चर में पोजिशनल आइसोमर वाला पार्ट चेंज है, मतलब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिर 1 के साथ 2 वाला पार्ट ऐसा कंसिडर कर रही है सेकेंड स्ट्रक्चर। 1 और 3 वाले पार्ट में भी पोजीशन अलग है, इसका मतलब थर्ड वाले कंपोनेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का यूनिक निकल के आएगा। और 1 4 को कंपेयर करें तो पहले वाले केस में ड्यूटेरियम क्लोरीन और फ्लोरीन है, जबकि लास्ट केस में ड्यूटेरियम क्लोरीन और आयोडीन है। मतलब यहाँ पे भी पोजिशनल आइसोमर का ही रिलेशन है। और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा ही होगा, मतलब बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो चार अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स निकल के आ रहे हैं। जब इसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा वो अलग अलग फ्रैक्शंस हो जाएंगे, मतलब टोटल 4 फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। जब भी कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा तो जिन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा वो अलग अलग फ्रैक्शंस पे ऑब्टेंड होते हैं, उतने ही फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं।